हम परमात्मा शिव के योग सूत्रों पर बात कर रहे हैं। शिव जी योग के एक एक पहलू पर बहुत सटीक, बहुत यथार्थ, बहुत विधिपूर्वक भाष्य कर रहे हैं। शिव जी की भाषा सूत्र की भाषा है। शिव जी महायोगी हैं। शिव जी गुरुओं के गुरु हैं। पहले हम बाणासुर कृत शिव स्तोत्र के प्रथम चरण का स्मरण करते हैं। स्तोत्र का प्रथम चरण इस प्रकार है। वंदे सुरानां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजम् योगिनां च गुरुर्गुरुम्। हम सबके भीतर बसे चैतन्य स्वरूप योगीश्वर को, उस योग बीज को, उस महायोगी महेश्वर को प्रणाम करके, वंदन करके आज के 11वें सूत्र की चर्चा का आरंभ करते हैं। सूत्र है विस्मयो योग भूमिका, अर्थात विस्मय योग की भूमिका है। अब सूत्र में आयोजित शब्दों का शब्दकोश में जो अर्थ है उसे जान लेते हैं। शब्द है विस्मय। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, अचंभा, अचरज, ताज्जुब, चमत्कारिक वस्तु देखकर मन में पैदा होने वाला भाव। यह काव्य रस का एक स्थायी भाव है। कबीर की कुछ पंक्तियां हैं। एक अचंभा हमने देखा, गहदा के 2 सिंग। एक अचंभा हमने देखा, दरिया में लग गई आग। दरिया में लगी आग देखकर, गहदा के 2 सिंग देखकर मन में जो अचंभा के भाव पैदा होते हैं, मन में जो आश्चर्य के भाव पैदा होते हैं, उसी का नाम विस्मय है। दूसरा शब्द है योग। योग का शब्दकोश में अर्थ है मेल, मिलाप, संयोग, 2 तत्वों का मिलन। पतंजलि की भाषा में चित्त वृत्तियों का निवृत्त हो जाना, आत्मा और परमात्मा का मिलन। अंतिम शब्द है भूमिका। भूमिका शब्द का अर्थ है
बुनियाद, आधारशिला, पृष्ठभूमि पुस्तक के आरंभ में लेखक का वक्तव्य, जिसे हम प्राक्कथन कहते हैं, योगदान, जगह, स्थान भी भूमिका के अर्थ हैं। अब सूत्र विस्तार में। विस्मय पर विस्तार में बात करने से पहले हम योग शब्द को ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि यह शब्द बहुत विकृत हो गया है, घिस गया है, पिट गया है। इसका बहुत गलत अर्थ लगाया गया है। इससे ज़्यादा गलत समझा गया, मिसअंडरस्टूड शब्द खोजना मुश्किल है। कभी पतंजलि के नाम पर, कभी बुद्ध के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी शास्त्र के नाम पर कुछ सांस और शरीर की कवायदें करते हैं, करवाते हैं और उसी को योग कहते हैं। ऐसे ऐसे लोग योग की दुकानें चला रहे हैं, जिन्हें योग का असली अर्थ भी पता नहीं है। कुछ महीने पहले की बात है, एक तथाकथित योगी से मुलाकात हो गई। बता रहे थे कि कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं और साथ में 250-300 लोगों को लेकर जा रहे हैं। मैंने कुतूहलवश, जिज्ञासावश उनसे पूछा कि इतनी बड़ी भीड़ लेकर जा रहे हैं, कोई विशेष प्रयोजन? तो उन्होंने कहा, हम उन्हें वहाँ ले जाकर योगा सिखाएंगे। मैंने पूछा, योगा सिखाएंगे? क्या आप योगी हैं? कुछ क्षण के लिए वे शांत रहे और उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया कि नहीं, हम इंस्ट्रक्टर हैं, योगी नहीं। मैंने कहा, बात खत्म। असली योगी इस तरह का कोई गोरख धंधा नहीं कर सकता। उसे इन चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं है। कवायदे करके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत फायदा जरूर हो सकता है, चित्त शुद्धि में भी यह सहायक हो सकता है, लेकिन योग बहुत भिन्न अवस्था है। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, खंड का अखंड से मिलन, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, चैतन्य महात्मा का बोध और शरीर की कवायदे करके इस तरह का कोई बोध
होना असंभव है। आत्मा और परमात्मा का मिलन असंभव है। आत्म साक्षात्कार होना असंभव है। अब हम योग शब्द से थोड़ा सा परिचित हो चुके हैं। योग अंतश्चेतना का रूपांतरण है। कोई उपाधि धारण करने से, कोई पहराव बदलने से, शरीर और सांस की कवायदें करने से, योग शास्त्र कंठस्थ करने से, योग शिविरों का आयोजन करने से कोई योगी नहीं बन सकता। आज शिवजी योग पर भाष्य कर रहे हैं। शिवजी कह रहे हैं कि विस्मय योग की भूमिका है। आइए इस पर थोड़ा सा विमर्श करते हैं। हमने विस्मय शब्द के शब्दकोश में जो अर्थ हैं वे जान लिए, लेकिन विस्मय शब्द में और उनके जो शब्दकोश में समानार्थी शब्द दिए गए हैं उनमें मूलभूत भेद हैं, बुनियादी भेद हैं। विस्मय शब्द अंतर जगत से संबंध रखता है, योग से संबंध रखता है, आध्यात्म से संबंध रखता है। आश्चर्य, ताज्जुब, अचंभा जैसे शब्द बहिर्जगत से संबंध रखते हैं, संसार से संबंध रखते हैं, भौतिक जगत से संबंध रखते हैं, विज्ञान से संबंध रखते हैं, पदार्थ से संबंध रखते हैं। अतर्क्य और अचिंत्य रहस्य जो बुद्धि की पकड़ में नहीं आते, जिन्हें हम समझ नहीं पाते, जो हमें अवाक कर देते हैं, उनसे विस्मय पैदा हो जाता है। सांसारिक आश्चर्य आज न कल मिट जाते हैं। जैसे ही उन आश्चर्यों के पीछे का विज्ञान हमारे समझ में आता है, जैसे ही उन आश्चर्यों के पीछे का तर्क हमारे समझ में आ जाता है, जैसे ही उन आश्चर्यों के पीछे का रहस्य हमारी समझ में आ जाता है, जैसे ही उन आश्चर्यों के पीछे का सिद्धांत हमारे समझ में आ जाता है, वे आश्चर्य नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन विस्मय कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, कभी भी मिट नहीं सकता, क्योंकि परम सत्य, परमात्मा, परम ज्ञान, अनंत चैतन्य जानने के बाद भी उतना ही जानने के लिए शेष रह जाता है। जानकर भी उस विस्मय का, उस विषय का कभी अंत नहीं हो जाता, अंत नहीं हो सकता। जानकर भी वह अव्याख्य रह जाता है। अंतर
जगत का विस्मय कभी भी खत्म नहीं हो सकता। 3 तरह का जानना हो सकता है: ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। ज्ञात का अर्थ है जिसे हमने जान लिया। अज्ञात का अर्थ है जिसे हमने जाना नहीं लेकिन जान लेंगे, भविष्य में उसे जाना जा सकता है। और अज्ञेय का अर्थ है जिसे न हमने जाना है न भविष्य में जाना जा सकता है। यह जो सांसारिक की यात्रा है वह ज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात तक की यात्रा है। और योगी की यात्रा, आध्यात्मिक साधक की यात्रा अज्ञेय की यात्रा है। सांसारिक जिसे आश्चर्य भाव कहते हैं उसे शिवसूत्र विस्मय कहते हैं। धर्म के साधक को, योग के साधक को जब रहस्य घेर लेता है, जब वे आश्चर्य से भर जाते हैं, विस्मय से भर जाते हैं, अंतर यात्रा पर निकलते हैं, आत्म खोज पर निकलते हैं, स्वयं की यात्रा पर निकलते हैं, यह विस्मय लेकर कि मैं कौन हूँ, फिर यह विस्मय कभी भी मिटता नहीं, यह विस्मय कभी भी खत्म नहीं होता, उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। यस्मात् विजानताम् अविज्ञातम् अविजानताम् विज्ञातम्। जितना हम जानते हैं उतना ही विस्मय बढ़ता जाता है। परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ उस दिन विस्मय भी चोटी पर पहुंच जाता है। वह भी यह नहीं कहता कि मैंने सब कुछ जान लिया, वह भी यही कहता है कि सब जानकर भी जानना शेष रह गया। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण जान लिया तो भी पूर्ण शेष रह जाता है। जितना जान लेंगे उतना ही यह प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं जाना। आत्मानुभूति होते ही, आत्म साक्षात्कार होते ही, ज्ञान को उपलब्ध होते ही सब
विस्मयगत हो जाता है। बस विस्मय ही विस्मय रह जाता है। एक पर्दा उठा लो और नीचे दूसरा पर्दा दिखाई पड़ेगा। पर्दे के पीछे पर्दा है। जिस दिन आत्मबोध हो जाता है, जिस दिन आखिरी पर्दा उठता है, उस दिन सब कुछ रहस्यपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे विस्मय घना हो जाता है, वैसे वैसे देखने वाली आंखों को सब कुछ, हर चीज, हर घटना चौंकाती है, चकित करती हैं, अचंभित करती हैं। जैसे कि छोटा बच्चा, उसे हर चमकीला पत्थर हीरा मालूम पड़ता है। कारण है उसकी निर्मल दशा, उसकी वह सरलता। उसे ज्ञान का अहंकार नहीं है, कोई दंभ नहीं है कि मैं जानता हूं। वह कुतूहल से भरा है, जिज्ञासा से भरा है, विस्मय से भरा है। वह ग्राहक है, रिसेप्टिबल है, जानने के मार्ग पर अग्रसर है। विस्मय का अर्थ है मन की शुद्धि। जो विस्मय से भर गया, वह उधार के उत्तरों से मुक्त हो गया। अब उसके पास जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर वह स्वयं खोजेगा। उसने योग की दिशा में पहला कदम उठा लिया। यात्रा शुरू हो गई। सूचना जो हम शास्त्रों से इकट्ठी करते हैं, गुरुओं से इकट्ठी करते हैं, अलग अलग स्रोतों से इकट्ठी करते हैं, उससे यह भ्रम पैदा हो जाता है कि हम जानते हैं, हमने जान लिया। इससे विस्मय की हत्या हो जाती है। उस मिथ्या ज्ञान के कचरे को हटा दो, खाली हो जाओ। उस खालीपन में रहस्य को भरने दो। रहस्य से चौंकने का नाम, रहस्य से निस्तब्ध होने का नाम, रहस्य से अचंभित होने का नाम, रहस्य से चकित होने का नाम विस्मय है। और रहस्य को जान लेना योग है। विस्मयो योग भूमिका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।